अमेरिकन रेवोल्यूशन जब कंक्लूड हुआ तब 13 कॉलोनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थी और आज अगर हम यूएस को देखें तो 50 स्टेट्स हैं, जो कि दिखाता है कि एक टाइम पर इंपीरियलिस्टिक पावर थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आज डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कनाडा को मर्ज कर लेते हैं, 51st स्टेट ऑफ यूएस बना देते हैं कनाडा को। लेकिन यह पहली बार नहीं है जहां पर यूएस ने एम्बिशंस दिखाए हैं कनाडा को मर्ज या एनेक्स करने की। 19th सेंचुरी में कई बार यूएस ने कोशिश किया था कि कनाडा को मर्ज कर लिया जाए, एनेक्स कर लिया जाए, क्योंकि 19th सेंचुरी की शुरुआत में और इवन मिड ऑफ द 19th सेंचुरी यूएस एक इंपीरियलिस्टिक पावर बनना चाहता था। यूएस जो है वो पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका को कंट्रोल करना चाहता था, एक्वायर करना चाहता था, एंड इवन नॉर्थ अमेरिका के बाहर भी, बियॉन्ड नॉर्थ अमेरिका भी कई सारी कॉलोनीज बनाने में अमेरिका जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो आज हम हिस्ट्री के इसी पेज को खंगालने की कोशिश करेंगे, जहां पर ये देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिका ने कई बार कनाडा को मर्ज या एनेक्स करने की कोशिश करी, चाहे वो कोई एनेक्सेशन बिल हो या वो फोर्स ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बेडर 247। इसी तरीके की न्यूज, एनालिसिस, अपडेट्स, हिस्टोरिकल स्टोरीज आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको मैं मैप पहले दिखा चुका हूं कि किस तरीके से अमेरिकन रेवोल्यूशन जब शुरुआत हुई तो 13 कॉलोनीज थी 1775 में, और ये आज हम प्रेजेंट डे अमेरिका को देखते हैं, जहां पर यूएस है विद 50 स्टेट्स। ऊपर आपको कनाडा दिख जाएगा एंड इधर आपको मैक्सिको दिख जाएगा। लेकिन एक टाइम पर अमेरिका मैक्सिको से भी लड़ा था, ठीक है, इनके बीच में वॉर हुई थी 1845 के अराउंड। कई सारी टेरिटरी जो है मैक्सिको की 1845 में अमेरिका ने एक्वायर कर ली थी, चाहे हम कैलिफोर्निया की बात कर लें, ठीक है। और इसी तरीके से चाहे 1812 की बात करें, 1803 की बात करें या 1866 की बात करें, जब कनाडा नहीं बना था तब कई बार कोशिश करी थी यूएसए ने कि कनाडा को एनेक्स कर लिया जाए। तो हिस्ट्री को आज हिस्टोरिकल यही स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं कि किस तरीके से अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई 1763, 1765 एंड अल्टीमेटली 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू ब्रिटेन ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि यूएसए एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और अमेरिकन रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, क्योंकि जो आपका अमेरिका है वो पहले ब्रिटिश कॉलोनी ही था, लोगों ने वहां पर रेबल किया, रेवोल्यूशन हुआ एंड फाइनली यूएसए एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में ये साइन हुआ था। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात या टेरिटोरियल एक्सपेंशन यूएसए ने किया था। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी बैक इन 20th सेंचुरी, तब यूएस ने कहा था कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम इंपीरियलिस्टिक के अगेंस्ट हैं, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट हैं, ठीक है, और हम वर्ल्ड पीस को फेवर करते हैं, दैट्स वाई हम वर्ल्ड पीस को सपोर्ट करते हैं, दैट्स वाई हम इंटर कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन 19th सेंचुरी में कई ऐसे इंस्टांसेस थे जहां पर अमेरिका ये दिखाता है कि किस तरीके से इंपीरियलिस्टिक पावर बनना चाहता था और वो बना भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1803, पहली बार जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जब भाई ऑब्वियस सी बात है, जब अमेरिकन रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, यूएस में एक पावर थी, एक अग्रेशन था, एक कॉन्फिडेंस था कि अब हम जो हैं इन 13 कॉलोनीज से एक्सपैंड करेंगे और एंटायर नॉर्थ अमेरिका को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उस वक्त यूके जो है वो भी यही कर रहा था, ब्रिटेन की बात करें तो वो भी एक इंपीरियलिस्टिक पावर था, तो यही एम्बिशन यूएस के अंदर भी आया, ठीक है। तो 1803 में पहली बार क्या हुआ कि लुइसियाना, इसको जो है वो यूएस ने खरीदा फ्रेंच से, ठीक है। आपको मैप में दिखा दूं, ये आपको लुइसियाना दिख रहा है। और अगर हम उस वक्त की बात करें 1803 में जब ये टेरिटरी एक्वायर करी थी यूएस ने, तो यूएस के कंपेयर में ये जो लुइसियाना है ना, ये डबल था, साइज में ये डबल था। और उसको आपका एक्वायर करना या खरीदने का सबसे सिंपल ऑब्जेक्टिव यह था कि जो मिसिसिपी रिवर है और जो आपका न्यू ऑर्लियन रिवर्स है, इस पर कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, इस पर कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि उस वक्त आप समझ रहे हैं कि जिनके पास भी नदियों, समुंदर पर कंट्रोल था वो इंपीरियलिस्टिक पावर थी। हम चाहे इंग्लैंड की बात कर लें, और यही सोच यूएस की भी थी, और यहीं से यूएस की शुरुआत होती टेरिटोरियल एक्सपेंशन की। अब देखिए, जैसे ये अमेरिकन रेवोल्यूशन कंक्लूड हुआ था, 13 जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हुए थे ब्रिटिश से, तब से ही ये आइडिया था यूएस के अंदर कि कनाडा को मर्ज कर लेते हैं या एनेक्स कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त कनाडा एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी, ठीक है। उस वक्त जो कनाडा है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी, कनाडा भी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो अगर हम बात करें, यूएस जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी से फ्री हो गया, तो यूएसए की सोच ये थी कि कनाडा भी एक ब्रिटिश कॉलोनी है, तो यदि हम कनाडा को एनेक्स करेंगे तो जो कनाडा के सिटीजन्स हैं, जो कि उस वक्त कनाडा एक देश नहीं था, जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो यूएसए अगर आपका एडवांसेस करेगा तो जो कनाडा के सिटीजन्स हैं वो सपोर्ट करेंगे,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। और कनाडा को जब एनेक्स करने की कोशिश करी गई, ठीक है, 1812 में, ठीक है, 1812 में एक वॉर भी हुई, 1812 में वॉर भी हुई आपका यूएसए और ब्रिटेन के बीच में, और सोच यूएस की यही थी कि जब हम एडवांसेस करेंगे कनाडा की तरफ तो कनाडा के जो लोकल लोग हैं वो यूएस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी है, वो भी आजाद होना चाहते हैं। लेकिन जो कनाडा के लोग थे, जो आम जनता थी, वो ब्रिटिश के लिए लॉयल थे और उन्होंने यूएस के एनेक्सेशन को सपोर्ट नहीं किया। और अल्टीमेटली 1814 में जो एम्बिशन था यूएस का कि हम कनाडा को मर्ज कर लेंगे या एनेक्स कर लेंगे, ये खत्म हो गया और ये जो एडवांसेस था ये रुक गया। और इसमें कोई भी हारा या जीता नहीं, ना यूएस जीता ना ब्रिटेन जीता, कोई हारा नहीं कोई जीता नहीं, लेकिन जो एनेक्सेशन का प्लान था यूएस का वो खत्म हो गया, ठीक है। वो आपका खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश आर्मी, एक स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश आर्मी का प्रेजेंस था कनाडा में, और जो कनाडा था, ठीक है, उन्होंने एक रेजिस्टेंस दिखाया, इस वजह से यूएस जो है वो इसको एनेक्स नहीं कर पाया। क्लियर हो गया, उसको एनेक्स नहीं कर पाया। और 1812 के बाद, ठीक है, 1812 के बाद जो है यूएस ने कभी भी फोर्स के जरिए कोशिश नहीं करी कि कनाडा को एनेक्स किया जाए। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ जब अमेरिकन रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ था और जब 13 कॉलोनीज ने अपना एक कॉन्फेडरेट बनाया, तो उसमें क्यूबेक और मॉन्ट्रियल को भी ऐड कर लिया था। मैप में आपको दिखाना चाहूंगा, ये क्यूबेक है, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन कंक्लूड हुआ, उसके बाद से ही हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक एम्बिशन था यूएस का कि जो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं कनाडा के, उसे एक्वायर किया जाए। और इसी सोच के साथ 1812 में इन्होंने एडवांसेस भी किए, लेकिन ये फेल हो गया, ठीक है, ये फेल हो गया। अब इस दौरान क्या हुआ, ठीक है, 1812 के बाद इन्होंने कभी फोर्स इस्तेमाल नहीं करी। लेकिन अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका, ठीक है, अमेरिका और मेक्सिको के बीच में वॉर हुई, ठीक है, अमेरिका और मेक्सिको के बीच में वॉर हुई। और वो वॉर कब थी? वो आपकी 1845 के राउंड हुई थी, ठीक है, 1845 के राउंड हुई थी। और इसमें यूएस जो है वो जीत गया था, ठीक है, इसमें जो यूएस है वो जीत गया था। और काफी सारी टेरिटरीज, चाहे हम अभी प्रेजेंट डे कैलिफोर्निया की बात करें, हम एरिजोना की बात करें, हम न्यू मैक्सिको की बात करें, ये सारे जो टेरिटरीज हैं यूएस ने अमेरिकन और मैक्सिको वॉर जब हुई इसमें जीत गया यूएस, और इन सभी टेरिटरीज को अपने अंडर कर लिया था। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था, इन सब प्रोविंसेस को कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि पैसिफिक ओशन को, या पैसिफिक ओशन में यूएसए अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सके। आप सबको पता है कि जब 1845 जब सेकेंड वॉर कंक्लूड हुआ था, तो उससे पहले यूरोप में तो वॉर चली थी, लेकिन जापान को हराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यूएसए का क्या था? जो पैसिफिक ओशन में उनकी कॉलोनीज थी, और वहीं से जापान के एडवांसेस को पीछे ढकेलना शुरू किया था, बिकॉज कई सारी कॉलोनीज पैसिफिक ओशन में यूएसए की थी। और इसकी शुरुआत जो है वो इन टेरिटरीज को एक्वायर करके हुई, क्योंकि यूएसए को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया था पैसिफिक ओशन का। क्लियर हो गया। अब पीछे चलते हैं, 1812 के बाद मैंने आपको मैक्सिकन वॉर के बारे में बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1812 के बाद जो है, 1812 के बाद आपका 1866 में एक एनेक्सेशन बिल आता है, ठीक है। एक एनेक्सेशन बिल को प्रपोज किया जाता है, जिसके तहत कई सारी टेरिटरी, चाहे हम नोवा स्कोटिया की बात कर ले, हम न्यू बर्न्सविक की बात कर ले, हम कनाडा ईस्ट की बात कर ले, कनाडा वेस्ट की बात कर ले, इन सब टेरिटरीज को मर्ज करने का पावर उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट के पास था, ठीक है, उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट के पास था। तो यूएस ने सोचा कि काम करते हैं यार, 1860s में क्या हो रहा था। अब अगर हम बात करें 1866, तो सिविल वॉर खत्म हो चुका था, ठीक है। सिविल वॉर जो है उस वक्त अमेरिका में खत्म हो गया था। इस सिविल वॉर की शुरुआत कब हुई थी? 1861 से 1865 तक, ठीक है। ये 4 साल अमेरिकन सिविल वॉर चला था। इसके बाद ये वॉर जैसे ही खत्म हुआ 1 साल बाद, तो यूएस ने ये बिल, एनेक्सेशन बिल प्रपोज किया, और ऑब्जेक्टिव ये था कि उस वक्त जो है इन्वेजन का खतरा था। तो ये सोच आई अमेरिका को, चलो अब फोर्स के थ्रू नहीं हुआ, तो हम एक एनेक्सेशन बिल को है प्रपोज करते हैं। लेकिन इस बिल को भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला। और इसका कारण यह था कि जब 1850 में अमेरिकन सिविल वॉर की स्थिति बन रही थी, जहां पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ठीक है, अमेरिकन सिविल वॉर को कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका और जो अमेरिका के विदिन जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस थे, या जो नॉर्दर्न टेरिटरीज थी और जो सदर्न टेरिटरीज थी, इनके बीच में ये सिविल वॉर हुआ था। और जब 1850s के राउंड सिविल वॉर का खतरा मंडरा रहा था, तो ब्रिटेन ने सिविल वॉर में न्यूट्रल होने का सोचा। और ब्रिटेन की सोच ये थी कि हम कनाडा के साथ भी, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो हम ट्रेड ज्यादा नहीं करेंगे और यूएस के साथ भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इस वजह से कनाडा को एनेक्स करने का
चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो इस वजह से कई सारी जो कैनेडियन और मैरीटाइम पॉलिटिशियंस थे ना, जो आपका ये स्मॉल और वीक कॉलोनीज थी, इन्होंने सोचा कि भाई काम करते हैं, ब्रिटेन तो हमको सपोर्ट कर नहीं रहा है, अमेरिका में सिविल वॉर होने वाला है, शायद अमेरिका हमको एनेक्स कर ले, तो हम क्या करते हैं, जो छोटी छोटी कॉलोनीज हैं हम एक साथ आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, और यहीं से जो है कनाडा की बनने की स्थिति शुरू होती है। एंड फाइनली जब 1866 में प्रपोजल एनेक्सेशन बिल रखा जाता है और इसको मना कर दिया जाता है, ठीक है, इसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस आता है, एंड फिर फाइनली 1867 में ये जो छोटी छोटी कॉलोनीज जो थी, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ये एक साथ आती हैं, अपना कॉन्फेडरेट बनाती है, और यहीं से कनाडा जो है वो इमर्ज होता है। तो चाहे हम 1803 की बात कर लें, 1812 की बात कर लें, या हम 1866 की बात कर लें, 19th सेंचुरी में 3 से 4 बार अमेरिका ने कोशिश करी कि कनाडा को मर्ज कर लिया जाए, एक्वायर कर लिया जाए, या उसको एनेक्स कर लिया जाए, लेकिन ये जो एम्बिशन था वो कभी भी पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसके दो कारण थे। एक तो जो कैनेडियंस थे वो लॉयल रहे ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश के लिए, प्लस एक स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश आर्मी थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद जो वीक कॉलोनीज थी ना वो एक साथ आ गए और उन्होंने कभी भी एडवांसेस नहीं लिया यूएस का, एंड इसी वजह से 1867 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई, दैट इज कनाडा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि 2024 या 25 में डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं, ये शायद मजाक करें, मजाक नहीं है, कई बार एम्बिशन था यूएस का, लेकिन ये एम्बिशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। अब देखिए कि कैसे मैं आपको टेरिटोरियल एक्सपेंशन बता रहा हूं। 1867 में क्या हुआ, अलास्का, ठीक है, अलास्का को एक्वायर किया था, अलास्का को एक्वायर किया था रशिया से, और इस तरीके से जो नॉर्थ वेस्ट एक्सपेंशन है यूएस का ना, इसकी शुरुआत होती है, जो कि एक जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग की तरह काम करता है। अमेरिका का सिविल वॉर कंक्लूड हुआ, ठीक है, कई सारी मैक्सिकन कंट्रीज या मैक्सिको की जो टेरिटरी थी उसको एक्वायर किया यूएसए ने, अलास्का एक्वायर किया। तो इस तरीके से 20th सेंचुरी आते आते यूएस एक स्ट्रॉन्ग पावर बनता है, और इसी वजह से चाहे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर लें, चाहे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर लें, यूएसए का एक क्रूशियल रोल रहा है इन एंडिंग दीज वॉर्स। और जैसे ही कोल्ड वॉर या कोल्ड वॉर की शुरुआत भी होती है, तो एक साइड यूएसए था, दूसरी साइड सोवियत था। यूके जो या जो ब्रिटेन है वो आपका वो सुपर पावर की लीग से हट चुका था, एंड इवन 1991 में जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत का, यूएसए इमर्ज एज दी लोन सुपर वॉरियर। क्लियर हो गया? तो ये पूरी हिस्ट्री है। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट ना, जो ये कह रहे हैं कि एक ग्रेटर यूएसए बनाना है, ये एक्चुअल में कई बार कोशिश करी गई है हिस्ट्री में, 19th सेंचुरी में, लेकिन अब जो है इसको इस तरीके से ऑफिशियल पॉलिसी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये 19th सेंचुरी की बात है, लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट 21st सेंचुरी की बात करें तो ये कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है यूएसए की, क्योंकि अभी देखिए, जैसे अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है ना, तो जो कैनेडियन अथॉरिटीज हैं, जो कनाडा के आपकी सरकार है, इवन जो कनाडा के लोकल सिटीजन्स हैं, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आज 21st सेंचुरी में अगर हम बात करें तो कनाडा की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, कनाडा एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री है, एरिया वाइज बहुत बड़ा है। तो इस वजह से एक्वायर करना, अगर यूएसए जाएगा भी ना एक्वायर करना, तो लॉस यूएसए को भी होगा, क्योंकि जब कनाडा एक देश नहीं बना था तब तो उन्होंने एक्वायर कर नहीं पाया, तब तो उन्होंने एनेक्स कर नहीं पाया। तो अब जब एक ये इंडिपेंडेंट देश है, एक स्ट्रॉन्ग देश है, G7 कंट्री का एक देश है, तो अब शायद मुश्किल होगा। लेकिन अगर तब भी डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे, कोशिश करेंगे इस तरीके की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप पर हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो लॉस दोनों साइड का होगा। तो ये पूरी हिस्ट्री थी कि कैसे कई बार यूएसए ने कनाडा को मर्ज या एनेक्स करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये हिस्ट्री का जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करेगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिस्ट्री के इस पहलू के बारे में भी पता चल सके। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक से मोटिवेशन आती है और रीच भी बढ़ती है वीडियोज़ की। तो लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा, एंड अपने थॉट्स कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।